आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पेरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली की आदरणीय निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत करना चाहूँगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। स्वागत के इसी क्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा कृष्ण जन कल्याण शिक्षण संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश के सभी फैकल्टी मेंबर्स का जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर का जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तमाम उन प्रतिभागियों का स्वागत करना चाहूँगा जो कि हमारे इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। निदेशक महोदय किसी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ क्षणों में वो हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे और हमें उनके द्वारा एक आशीर्वचन जरूर प्राप्त होगा। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रगति पांडे मैडम से कि मैडम आज का जो विषय है उस पे अपनी विशेषज्ञता हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इस पैंडेमिक में हम लोग अपना जो मेंटल लेवल है, अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको स्टेबल कर पाएं और इस महामारी से लड़ पाएं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि जो है सीआरसी लखनऊ से, चूंकि मैं वही फैकल्टी हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, लेकिन अभी एनआईएमएचआर में पोस्टेड हूँ। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं जो ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकूं। हमारे निदेशक महोदय अभी हमारे साथ में नहीं है, किंतु कुछ ही समय में वो हम लोगों के साथ में होंगे, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। स्मिता जयवंत मैम का मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। उनके हमेशा जो वो सपोर्ट करती हैं हम लोगों को और प्रोत्साहित करती हैं इस तरह के टॉपिक पर बोलने के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विकास जी से कल ही मेरी चर्चा हुई थी इस बारे में कि ये जो पूरी सिचुएशन है, जो पूरा पैंडेमिक है, इसमें हम लोग मेंटल हेल्थ को लेकर के क्या चीजें कर सकते हैं, है ना, किन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तब बातचीत करने में हमारे सामने ये टॉपिक आया कि क्यों ना हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। बहुत सिंपल, बहुत ही सुलझा हुआ सा टॉपिक है कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एंड कोपिंग, कि किसी भी सिचुएशन का जो हमारे सामना करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कोपिंग कहते हैं। तो क्यों ना हम मेंटल हेल्थ और कोपिंग के बारे में बात करें। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं। हम जब सुबह अखबार उठाते हैं या कोई न्यूज चैनल खोलते हैं, अगर ये चीजें नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे पहले बेड पर उठकर हम अपना डेटा ऑन करते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। और उसमें से मैं खुद भी ये एक्सपीरियंस करती हूँ, और उसमें से मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो नकारात्मक होती हैं। अगर आज की सिचुएशन में हम देखें, अगर पिछले 1 महीने को हम ध्यान में रख रहे हैं, तो वो लगभग सभी चीजें नकारात्मक है। कहीं हमें पता चलता है कि हमारे किसी जानने वाले की मृत्यु हो गई, कहीं हमें पता चलता है कि हमारा कोई मेंटर रहा था उसका जो है बीमार है, कहीं मतलब इस तरह की खबरें हैं, या डेथ से रिलेटेड खबरें हैं, या किसी के पॉजिटिव हो जाने की खबरें हैं, अफरा तफरी चारों तरफ मची हुई है उसकी खबरें हैं, ये दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हमारे सामने में रोज प्रतिदिन दिन भर में कई बार आ रही हैं। हम लोग डायरेक्टली भी इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब जब हम किसी अपने के लिए उस रिक्वायर्ड चीज की फैसिलिटी को नहीं पा रहे हैं, या हमें लग रहा है कि हम किसी और की मदद नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें दिलाने में, तब भी हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है उसको लेकर के। तो चारों तरफ जो ये नकारात्मकता है,
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको इस सिचुएशन में भी खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी, और वो है रेजिलियंस एंड स्टे पॉजिटिव। इसीलिए हमने आगे इस पूरे टॉपिक में जोड़ा, बहुत सोच समझ कर इसको रखा हमने कि रेजिलियंस, हाउ टू डेवलप रेजिलियंस एंड स्टे पॉजिटिव, है ना, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड स्टे पॉजिटिव। कैसे हम इस पूरी सिचुएशन में सकारात्मक रहें और कैसे हम अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप करें। रेजिलियंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेजिलियंस होता क्या है आगे की जो डिस्कशन है उसमें। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में जब मैं तैयारी कर रही थी कि मैं आप लोगों के सामने जब आऊंगी तो क्या बातचीत करूंगी, है ना, किन चीजों के बारे में आपको बताऊंगी, तो एक चीज मैंने डिसाइड किया कि हम मेंटल इलनेस या जो हमारे सिम्टम्स हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस इस पूरे जो चर्चा हमारी पर चर्चा हो रही है उसमें हम उसको बहुत कम समय देंगे, और हम पूरा अपना फोकस जो है अपने आप को रेजिलियंट और अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, उन पर हम अपने सेशन को पूरा फोकस करेंगे। तो अब अगर बहुत छोटे मतलब विद इन 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे और 10 मिनट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे अंदर हो रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम पहचाने कैसे, उन सिम्टम्स को हम पहचाने कैसे, उन चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी बीच में आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूंगी कि अगर इस बीच में आपके कोई प्रश्न है तो आप उनको चैट बॉक्स में डालते रहिए। विकास जी और मैं भी देखती रहूंगी, हम दोनों लोग देखते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे 10 to 15 मिनट के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स की। अब जब हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं तो हमको पता है कि बहुत एंशियस फील कर रहे हैं, बहुत घबराहट महसूस हो रही है आजकल, या बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, चारों तरफ नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक खबरें हैं। तो बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, या हमने किसी अपने को खोया है, या अपने को खोने का डर है हमारे अंदर, तो ये चीजें हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं कि फीलिंग ऑफ फियर है, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगा है, हो सकता है हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जा रहे हैं, हमारे अंदर चिंता है अपने भविष्य को लेकर कि हमारा क्या होगा। सपोज अगर हम कोई आया है तो हमें भी कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक वो चिंता है कि मैं भी तो उसके संपर्क में आया था, कहीं मैं भी पॉजिटिव ना हो जाऊं। इस चीज की हमको चिंता है। हमको इस चीज की भी चिंता है कि अगर हम पॉजिटिव हुए और हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, हमें अगर दवाइयों की आवश्यकता पड़ी या हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, तो वो तो होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा शरीर उससे कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर कर पाएगा। तो ये चिंता हमारे अंदर जो है आ रही है। इस चिंता की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी दिखाई देंगे, जैसे कि भूख नहीं लगना, एनर्जी कम होना, ठीक है, इंटरेस्ट कम होना। इसके अलावा मैं एक और बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम के बारे में बात करूंगी जो हम सबके लिए बहुत ना घबरा देने वाला हो सकता है इस सिचुएशन में, कि जब हम एंशियस फील करते हैं ना तो बहुत सारी और चीजों के साथ साथ में ना हमारे गले में भी खराश आती है ना। तो अगर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हम पूरे दिन अगर स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हमारे गले में खराश का होना, हमारे हाथ पैरों में पसीना होना, हमें कमजोरी महसूस होना, है ना, ये सारे, किसी काम में मन नहीं लगना, या काम कर रहे हैं अगर तो उसमें जल्दी, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो हम थक जाएंगे जल्दी, तो थक जाना। इस तरह अब इसमें कई सारे सिम्टम्स हैं जो आपको कहीं ना ये छोटा सा की इंडिकेशन दे सकते हैं कि कहीं आप बीमार तो नहीं पड़ रहे हो। और इस समय अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमारा सीधा ध्यान सिर्फ कोविड की तरफ ही जाएगा, है ना। हेडेक होना, तो ये सारी चीजें, हेडेक होना, फीवरिश लगना, वीकनेस लगना, ये सारी चीजें हमारे अंदर भी हमको दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ने की वजह से भी हो सकती है। हम किसी चीज में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, एंड या हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। सिंपल मैं आपको जैसे कि एक इनडिसिसिवनेस का एक एग्जांपल दूंगी कि आजकल बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं या चर्चाएं होती हैं जब हम लोग किसी के साथ में बैठते हैं, तो ये होता है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, हम उसको लेकर इनडिसिसिव हैं। हमें हम उसके साइंटिफिक रीजंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हमको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमको प्रॉपर नींद नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों में ये समस्याएं देखने को आ रही हैं। जिनके घर में लोग पॉजिटिव हैं उनके लिए ये स्वाभाविक है, जो स्वयं पॉजिटिव है उनके लिए ये स्वाभाविक हो सकता है कि चलो नींद नहीं आ रही है, कुछ दिन हम स्ट्रेस में है। किंतु
ये चीजें सभी के साथ देखने में आ रही है कि नींद नहीं आना, अगर नींद किसी तरह से आ भी जा रही है तो बहुत डरावने और बुरे सपने आना। अब अगेन अगर हम सुबह उठेंगे और डरावने सपने हमने देखे होंगे रात में, तो हमारा हमको कहीं ना कहीं लेस एनर्जी फील होगी, हमको ये लगेगा हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये अगेन जो एक एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी या डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी और हमने बुरे सपने देखे, तो ये बुरे सपने उस एंजाइटी या उस डिप्रेसिव नेगेटिव इमोशंस को और ज्यादा एग्जैजरेट कर देंगे और ज्यादा बढ़ा देंगे, और हम इन नेगेटिव जो इमोशंस हैं इनके विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाएंगे। यानी आप चारों तरफ हमारे नेगेटिव इमोशंस, उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी और हमें और ज्यादा नेगेटिव फील कराती जाएंगी। बदन में दर्द होना, मैंने कहा कुछ सोमैटिक सिम्टम्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बदन में दर्द होना, लूज मोशंस होना, है ना, स्टमक डिस्टर्बेंसेस, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं। एंड हमें पता है कि बहुत सारी जगहों पर हम कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर देख रहे हैं कि जो कोविड पॉजिटिव होने के सिम्टम्स जो बताए जा रहे हैं, उसमें लूज मोशंस होना या स्टमक प्रॉब्लम्स होना या डाइजेस्टिव इश्यूज होना भी एक सिम्टम है। सो दिस अगेन कैन बिकम अ ट्रिगर इन योर माइंड कि हम पॉजिटिव तो नहीं है, या सपोज अगर हम पॉजिटिव हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल रीजन, उसका कोई फिजिकल रीजन जो है बेस नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो हमारी कंडीशन सीरियस होती जा रही है अगर हम पॉजिटिव हैं तो, या फिर हम पॉजिटिव हैं अगर हमारा स्टेटस नहीं, हमको नहीं पता है, या हम नेगेटिव हैं और कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ रही है। एक और चीज जो है इस समय हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज हम सभी लोग मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की कॉल्स को भी डील कर रहे हैं। तो एक और चीज जो है बहुत कि सब्सटेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, नशे से जो रिलेटेड चीजें हैं, वो चीजें बढ़ रही हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट अब ज्यादा पीने लगे हैं, अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आप तंबाकू ज्यादा खाने लगे हैं, अगर आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं तो आप वो अब ज्यादा लेने लगे हैं, या आप किसी और तरह का नशा करते हैं, शराब पीते हैं या किसी और तरह का नशा करते हैं, तो आप उन चीजों को अब ज्यादा लेने लगे हैं। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि हम किसी न किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं। तो ये तो रही कि प्रॉब्लम्स की बात की, इतनी सारी मानसिक समस्याएं हमको हो रही हैं, या कुछ जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो मानसिक अ, जो हमारी नेगेटिव इमोशंस है उनकी वजह से हो रही है। तो ये सब सब ओ मतलब अगर मोर और लेस देखा जाए तो हम सभी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई कम एक्सपीरियंस कर रहा है इस चीज को, कोई थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है इस चीज को, बट एक्सपीरियंस हम सभी कर रहे हैं। इसलिए ही अब हम लोग कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है? कोपिंग स्ट्रैटेजीज कि हमारे सामने अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आ रही है, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, तो हम उसको कोप अप कैसे करेंगे, हम उसका सामना कैसे करेंगे, क्या हम तैयार हैं उस सिचुएशन का सामना करने के लिए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं ये सोचने के बजाय वी आर डिस्कसिंग कि हमारी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है कि नहीं, हमारे ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तैयार है कि नहीं, हमारी मेडिकल टीम तैयार है कि नहीं। बट दैट इज, वो जो चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। हम स्वयं उस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा तो पूरा फोकस आलोचनात्मक चीजों पर जा रहा है ना, कि पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, ऑफिसर्स ये कर रहे हैं, इन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं। हम ये कहीं भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजीज है वो क्या होनी चाहिए इस पैंडेमिक से डील करने के लिए, हमारी फैमिली लेवल पर हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। हम लोग इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हम तैयार नहीं होंगे उस चीज के लिए, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है ना दूसरों पर, हम डिपेंडेंट फील कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करा देगी, हमें ऑफिसर्स ये प्रोवाइड करा देंगे, हमें मेडिकल टीम ये प्रोवाइड करा देगी, बट वी आर नॉट थिंकिंग दैट हाउ वी विल रिसीव ऑल दीज थिंग्स, हम कैसे इन चीजों को अपने तक पहुंचाएंगे। तो हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सामना करेंगे और हम अपना रिजिलियंस कैसे डेवलप करेंगे इस पूरी नकारात्मक परिस्थिति में
स्वयं को उबार करके वापस उसी जगह पर ले जाने के लिए जहां हम कुछ समय पहले थे। या अगर हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो कैसे हम उससे ओवरकम करेंगे, ये भी जो है हमारी स्ट्रैटेजीज का हिस्सा होने चाहिए। ये भी हमारी स्ट्रैटेजीज का के अंतर्गत आने चाहिए। तो रिजिलियंस की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि मैं रिजिलियंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि रिजिलियंस है क्या। अगर सिंपल साधारण शब्दों में अगर हम देखें ना, तो रिजिलियंस का मतलब कि मैं आपको अगर एक उदाहरण से समझाऊं कि अगर मान लीजिए कि आपको आप ठोकर लगकर गिर गए, क्या करते हैं आप, फटाफट उठकर खड़े हो जाते हैं, है ना। यानी कि एक धक्का लगा, हम गिरे, हमें चोट लगी और हम दोबारा खड़े हो गए। दिस इज रिजिलियंस। कि अगर हमारे सामने किसी भी तरह की कोई नकारात्मक परिस्थिति आई, कोई नकारात्मक सिचुएशन आई, हम उन्हें उस परिस्थिति का सामना किया और हम वापस से जो है खड़े हो गए उससे लड़ने के लिए। ये रिजिलियंस है। तो लेकिन इस रिजिलियंस को डेवलप कैसे करना है? चारों तरफ नकारात्मक बातें हो रही हैं, चारों तरफ नकारात्मक चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, तो हम कैसे इस रिजिलियंस को डेवलप करेंगे? हम कैसे फिर से उठकर खड़े होंगे? हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा फैमिली सर्कल है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी दुर्घटना का या किसी न किसी चिंता वाली बात की आशंकाएं हमें नजर आ रही है। तो इस पूरे सिचुएशन में हम स्वयं को खड़ा कैसे करें, है ना। कुछ बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम लोग बोलेंगे कि योगा कर लीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए। बहुत सारी इस तरह की सिंपल चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने बात की थी। बट मैं कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगी जिससे हम रिजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं, है ना। हम अपनी कोपिंग को अश्योर कर सकते हैं कि यस, नाउ वी आर रेडी टू फेस द सिचुएशन। हम रेडी हैं सिचुएशन को फेस करने के लिए, चाहे कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको अपना जो हमारा सर्कल है, या आप कह सकते हो कि जो आपके कनेक्शंस है, रिजिलियंस बिल्ड करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, या आप कह सकते हो कि सबसे पहली चीज है, वो है कि हमारा जो सर्कल है या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम उनको प्रायोरिटाइज करके रखें, है ना। क्योंकि ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करके, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि दीज आर द पीपल जिनसे हम परेशानी में भी बातचीत कर सकते हैं, परेशानी में किसी मदद की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपको वो 1 2 3 4 प्रायोरिटाइज करके ना आप लोगों को वो लिस्ट बनाकर रखनी है। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम वी आर फीलिंग वेरी लोनली, वी आर फीलिंग वेरी एंशियस कि अगर हमें कुछ हो जाता है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे तो कौन हमारी हेल्प करेगा, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, कौन हमें दवाइयां लाकर लेकर ले देगा। अगर हम अकेले हैं तो हमें लगता है कि कौन कौन जो है हमको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। अगर हमें रात में कुछ हो गया, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो हम तो यहीं पड़े के पड़े रह जाएंगे। अगर हम अकेले हैं तो कौन हमको जो है लेकर के हॉस्पिटल जाएगा या हेल्प प्रोवाइड करेगा, हु विल बी द पर्सन। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस हु, जो ये क्वेश्चन है ना कि हु विल बी दैट पर्सन, आपको फाइंड आउट करके रखना है। उसका नंबर आपको अपने पास रखना है। भले आप पॉजिटिव नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, फिर भी आपको ये आइडेंटिफाई करके रखना है कि 2 बजे रात में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप किसको फोन करेंगे। और आप उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करके रखिए कि एंड बी रेडी, है ना। आप भी रेडी रहिए दूसरों के लिए ये चीजें करने के लिए। तो आप एक अपना सर्कल बना सकते हैं इस चीज को लेकर के कि आप अपने कनेक्शंस को एक्टिवेट करिए। जिन आपको लगता है कि कुछ आपके अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे जिनसे आपके पास में रिलेशनशिप नहीं अच्छी रही है, किसी वजह से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या नहीं हो पा रही, आप उन सब चीजों को रिजनरेट करिए, आप उन चीजों को एक्टिवेट करिए, है ना। फिर से आप उन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आइए। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, उन सबके साथ अपने कनेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग करिए। अगर कनेक्शन कहीं टूटा है तो उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप ये भी कर सकते हैं कि आप सभी लोग मिलकर एक, हम लोग, हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग
कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोगों ने सोशल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उस पर हम डाल रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ ब्लड की जरूरत है, यहाँ मेडिसिन की जरूरत है, वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ सोशल कर सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। आप ऐसे सोशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि आप जो है आप लोग कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस ग्रुप में हम किसी तरह कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। तो आप इस तरह के सोशल ग्रुप, आप उन लोगों के सोशल ग्रुप बना सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं हु हैव लॉस्ट देयर बिलवेड। आपको लगता है, या जिन्होंने बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन फेस की है पिछले 10-15 डेज में, आप उन सब लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। तो एक ये तरीका है रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। देन एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इन दो चीजों के अलावा, और वो है कि रेजिलियंस यानी कि अपने को मजबूत बनाने के लिए, है ना, हम फिर से उठ करके खड़े हो जाएं इस सिचुएशन के बाद, उस स्थिति में आने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि आप अपने सेल्फ वेलनेस का ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान रखिए। अब कैसे रखेंगे हम लोग अपना ध्यान, है ना। हम तो अच्छा, अब तो हम पूरे दिन तो हम टेंशन में रहते हैं। हमने सुबह उठा, फेसबुक उठाया, हमने देखा कि 4 लोगों की लाइन से फोटो शेयर की हुई है और वो लोग नहीं रहे। एंड डेफिनेटली ये चीजें हमारे सामने में आ रही हैं, है ना। हमें नहीं पता है कि हम कल सुबह उठेंगे और हमको किसके डेथ की खबर मिलेगी, है ना। वी डोंट नो अबाउट दैट। तो हमारे पड़ोस में क्या होगा, हमारे बगल के घर में क्या होगा, हमारे सामने क्या होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज सिचुएशन इतनी गंभीर है इस समय। इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, हैंड वॉश के, सैनिटाइजेशन के, मास्क लगाने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, उन सब का आप जिम्मेदारी के साथ में पालन करिए। इसके अलावा आपका जो न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है, आप न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए। आप जो भी आपको सप्लीमेंट्स, और सभी लोग आजकल ले रहे हैं, तो जस्ट डू दैट फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए लेने के लिए। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना ध्यान रखने के अंतर्गत, और वो ये है कि नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। आप आइडेंटिफाई करके रखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम फोन करते हैं तो वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, इस सिचुएशन में सिर्फ नकारात्मक खबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जस्ट फाइंड आउट दोज पीपल एंड डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फॉर सम टाइम विद देम, या फिर आप उनको रेगुलेट करके उनको पॉजिटिव चीजों के बारे में बताने के लिए प्रेरित करिए। वो चाहे जितने नेगेटिव बात करें, आप उससे इन्फ्लुएंस ना होते हुए आप कुछ और टॉपिक चेंज करके और पॉजिटिविटी की तरफ बात को लेके जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर, क्योंकि ये आपके आस पास, सपोज आप एक बार ना, अगर इसको साइंटिफिकली हम देखेंगे ना, तो आई विल टेल यू कि अगर हम एक बार स्ट्रेस साइकिल में एंटर करते हैं, अगर किसी बात की वजह से आपको एंजाइटी हो जा रही है, या आपको स्ट्रेस हो जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो जा रही है, एंड वंस यू एंटर्ड इनटू द स्ट्रेस साइकिल, तो 90 मिनट के लिए, लगभग 60 to 90 मिनट के लिए आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज your full energy, your full system will fight with that negative emotion। वो जो एक फियर आपने क्रिएट कर रखा है, जो है ना कहीं हमारे माइंड में क्रिएट हो रखा है, अब बॉडी को ये नहीं पता है कि वो रियल फियर है या आर्टिफिशियल है, या हमारे थिंकिंग की वजह से वो फियर डेवलप हुआ है। द बॉडी डजंट नो होता है ना। ब्रेन ने उसको बताया, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से ब्रेन ने उसको बताया कि देयर इज अ फियर एंड बॉडी इज नाउ रेडी टू फाइट विद दैट फियर। अब क्या होगा कि हमारी तो पूरी एनर्जी उस फियर को फाइट करने, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने में, भले वो क्रिएट की हुई सिचुएशन, उससे लड़ने में जा रही है। सो एट दैट टाइम योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी सप्रेस्ड, योर इम्यून सिस्टम विल बी सप्रेस्ड, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है, किसी और चीज से लड़ने में जा रही है। सो ट्राई टू नॉट टू गो इनटू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कोशिश आपको ये करनी है कि हम दिन में
कभी भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में न जाएं, ताकि हमारा, क्योंकि जैसे इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा किसी भी तरह के डिजीज आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होगा या स्लो होगा, तो पेट की समस्याएं होने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, और पेट की समस्याएं अगेन हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी, हमारे न्यूट्रिशनल जो एब्जॉर्प्शन है उसको जो है अफेक्ट करेगी। तो अगेन इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी ये। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बात करिए, जो भी आप चर्चाएं कर रहे हैं सकारात्मक चीजों के बारे में बात करिए, सकारात्मक घटनाओं के बारे में बात करिए, ढूंढिए कि कौन कौन सी सकारात्मक घटनाएं, क्योंकि मुझे पता है कि व्हेन वी विल, हम खबरों की बात करेंगे ना, व्हेन यू विल ऑन द अपने रिमोट का बटन, नकारात्मक खबरों की लाइन है। अब जैसे फेसबुक खोलेंगे, नकारात्मक पोस्ट जो लोग शेयर करते हैं उसकी लाइन लगी हुई है। आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, हेडलाइन से लेकर के और लास्ट पेज तक सब कुछ नकारात्मक है। तो कुछ दिनों के लिए आप इनसे थोड़ी बहुत दूरी बनाते हुए अपने कोपिंग स्ट्रैटेजी सकारात्मक कैसे रखने हैं अपने आप को, उन पर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम, अपने शरीर का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज, आई विल टेल यू द टेक्निक। मैं ना कुछ माइंडफुल टेक्निक्स आप लोगों से आज शेयर करूंगी, जो आप उठते बैठते चलते फिरते अपने ऑफिस में काम करते समय आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसको for developing the resilience and for developing अपने आप को थोड़ा सा एंशियस कम रखने के लिए। ठीक है, तो अब आजकल हम लोग उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक ऑन करते हैं, अपना डेटा ऑन करते हैं। सो वी कैन डिले दैट फॉर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 10-15 मिनट हम उठने के बाद से, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस, है ना, आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसलिए आपको ये चीजें नहीं बता रही हूँ कि इट्स इन अ बुक, ये किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है ना। एंड इवन अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग भी रिजिलियंट होते हैं वो लोग एक्चुअल में ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं कि ट्राई टू प्लान योर डे इन दैट 15 मिनट, जब आपकी आंख खुलती है, या कुछ आप अच्छा सोचिए, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लेकर के आइए, अपने दिन को प्लान करिए। बिकॉज आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे ना, तो सामने से कोई भी आएगा और वो पूरे दिन आपको रेगुलेट करेगा, आपके इमोशंस को रेगुलेट करेगा। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई नकारात्मक खबर हो सकती है, वो कोई नकारात्मक सिचुएशन हो सकती है, वो फेसबुक का कोई नकारात्मक पोस्ट हो सकता है। इफ यू हैव नॉट प्लान योर डे, देन एनीथिंग कैन अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे। तो आप अपनी डे को प्लान करिए, एंड हर एक चीज को फील करके करने की कोशिश करिए, है ना। जैसे सिंपल आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह की चाय पी रहे हैं, चाय नहीं पीते हैं आप, पानी पी रहे हैं, वॉट एवर यू आर टेकिंग, है ना, जो भी चीजें आप ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, इवन कुछ भी ले रहे हैं। काढ़ा टेस्टी तो नहीं होता है, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू दैट विथ काढ़ा ऑल्सो। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, आपने काढ़ा काढ़ा चाय जो भी चीजें हैं कप में आपने लिया, है ना, कप आपने अपने सामने रखी, है ना। सुबह हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं ना, बट टेक 5 to 10 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, है ना, 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए प्लीज, है ना। वो बड़े आप ऐसे निकालिए कि आप 5 मिनट पहले उठ जा रहे हैं या 10 मिनट पहले उठ जा रहे हैं अलार्म लगाकर। तो आपने वो चाय की कप ली और आप उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। चाय के कप का जो है आप रंग देखिए, उसका डिजाइन आप देख सकते हैं, है ना। आप लोगों में से कितने लोगों को ना, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि आप घर में सुबह जो चाय पीते हो वो किस रंग की है, या उस पर कौन सा फूल या डिजाइन बना हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और रियलाइज करिएगा कि क्या वाकई आपको पता है। ठीक है, आपने उसका डिजाइन देखा, उस डिजाइन में कौन कौन से कलर हैं, अगर उस पर फ्लावर बना हुआ है तो कौन से कलर है, अगर उस पर ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए हैं तो कौन से कलर हैं उस पर। इवन इवन अगर आप ट्रांसपेरेंट कप में पी रहे हैं तो क्या हमको पता है कि वो किस तरह का है, उसमें से क्या चीजें दिखाई दे रही। सो डू दैट, उस कप का हैंडल कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, देन यू कैन फोकस ऑन द टेस्ट, है ना। माइंडफुलनेस टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसिंग, फीलिंग, इन सब चीजों की बात हमारे सामने आती है कि हम सेंस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एक कप पकड़ा हुआ है, हमारे उस 2 या 3 उंगलियां उसमें इन्वॉल्व है, उसमें कैसी सेंसेशन हो रही है उन उंगलियों में,
उस पर्टिकुलर कप को जब हम अपने होठों के पास में लेकर के आ रहे हैं तो कैसी एक सेंसेशन हो रही है, किस तरह से वो चाय की स्मेल हमारे अंदर जा रही है, किस तरीके से जो भी चीज हम उसमें, या गर्म पानी है उसकी भाप कैसे हमारे अंदर जा रही है, हम उसको फील कर रहे हैं। देन हमने उसको टेस्ट किया, कितनी मीठी है, क्या क्या उसमें स्वाद आ रहा है, क्या क्या चीजें उसमें पड़ी हुई है। इस चीज को अगर हम 5 मिनट थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसका टेस्ट हम फील करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं, वो चीजें, हम कहाँ बैठे हुए हैं उस समय, कितने रिलैक्स्ड वे में हम बैठे हुए हैं, क्या हमारे बॉडी का कोई हिस्सा है जो बहुत स्ट्रेस्ड है। यूजुअली जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, सो दिस एरिया इज स्ट्रेस्ड, है ना, क्योंकि दिन भर हम लोग जो है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं और हम उसको रिलीज नहीं करते। तो यू कैन हैव अ स्टिफ नेक, यू कैन हैव अ स्टिफ शोल्डर्स, है ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। एंड तब हम उस चाय को ले रहे हैं, या हम अपना दिन जिस भी तरीके से शुरू कर रहे हैं उसको फील करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। सो दिस कैन बी वन टेक्निक। सिंपल माइंडफुलनेस की एक टेक्निक है जो आप पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। सुबह में अगर आप चाय लेते हो, आप सुबह प्रैक्टिस कर सकते हो। दिन में आप कुछ इस तरह की चीज ले रहे हो, आप दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉट विथ ओनली विथ टी, यू कैन प्रैक्टिस इट विथ योर फूड ऑल्सो। जो आप खाना खा रहे हैं उसके स्वाद को महसूस करते हुए आप खाना खा सकते हैं। इवन यू कैन डू द सेम थिंग विथ वॉकिंग और सिटिंग। आप कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर रहे हैं, कौन सी उंगलियां, जस्ट बी कॉन्शियस एंड बी माइंडफुल कि आप क्या कर रहे हो, आपकी उंगलियां किस तरह से कंप्यूटर के स्क्रीन कीबोर्ड पर काम कर रही हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं तो आप कैसे बैठे हुए हैं, आपके पैर क्या जमीन के दोनों पैर आपकी जमीन को टिकाए हुए हैं या ऊपर करके बैठे हैं, आपके हाथ जो है वो हैंडल पर है या कैसे बैठे हुए हैं, कितना स्ट्रेस में है आपके। आप देखोगे और पाओगे कि आपकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा ना तनाव में रहता है। तो जस्ट रिलैक्स दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, थोड़ा अच्छे से बैठ जाइए एंड रिलैक्स। तो इवन वॉक करते समय हम बहुत हड़बड़ी में, आप सपोज हम अपने ऑफिस की एक विंग से दूसरी विंग में जा रहे हैं, या अपने रूम से अपने कलीग के रूम में जा रहे हैं, वो हड़बड़ी में भागते हुए हम पहुंच जाते हैं या चले जाते हैं, है ना। बट उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा रिलैक्स वे में वॉक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी स्पीड में चल रहे हैं। जब हम यहाँ से वहां जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में क्या चीजें आ रही हैं, है ना। अगर अगर हमारा कैंपस जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, या जहाँ हम हैं, या हम घर पर हैं, है ना, तो वहां पर क्या क्या चीजें हमारे रास्ते में दिखाई दे रही हैं, क्या क्या सामान, फ्लावर्स अगर दिख रहे हैं तो किस तरह के फ्लावर्स हैं। इवन यू कैन डू दिस थिंग योर ओन गार्डन, है ना, जैसा भी आपका गार्डन हो या फ्लावर आपके आसपास हो उनके साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक है कि जो भी माइंडफुलनेस, ये थी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको चेतनावस्था में पूर्ण रूप से महसूस करते हुए करिए। तो उससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो बहुत रिलैक्स होता है ना। तो किसी और चीज को हम वहां पर नहीं आने देते हैं, किसी और विचार का उस समय आगमन नहीं हो सकता है। सो दिस कैन बी वन टेक्निक ऑफ अ माइंडफुलनेस। अपार्ट, विकास जी मेरे पास टाइम है क्या, और है ना। जी मैम, मैम है हाँ आपके पास 3:30 time है? शुरू किया, हाँ 3:30 बिल्कुल शुरू मैम। किया था ना, आई वाज थिंकिंग कि हमने 3 बजे शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीजें मैंने सिंपल आपको टेक्निक्स बताई हैं माइंडफुलनेस। आप लोग और भी अगर आप लोग को लगे कि और माइंडफुलनेस टेक्निक्स हम लोग और डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो यू कैन कांटेक्ट विकास जी, विकास जी उस पर सेशंस रख सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके वजह से दो चीजें मैंने आपको बताई कि अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शंस को बिल्ड करिए, रिज्यूनेट करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को अपनी वेलनेस पर फोकस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग, दैट फाइंड अ पर्पस, है ना। घर में है, ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह की जॉब में है जो इसेंशियल जॉब नहीं है, घर में बैठकर काम कर रहे हैं, शायद उतना काम नहीं है जितना ऑफिस में हुआ करता था, है ना। बट फिर भी फाइंड अ पर्पस। जो वो चाय पीते हैं हम सुबह सुबह, तो उस समय ही हम अपने पूरे दिन का पर्पस डिसाइड कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि रेजिलियंस ना मुश्किल सिचुएशंस में उठकर खड़े होने का कैसा होते हैं रेजिलियंस लोग। बहुत सारे हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं ना कि कहीं कोई त्रासदी आई हुई है, कहीं कोई ट्रेजेडी आई हुई है, और उसमें किसी एक की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खो दिया, लेकिन उसके अंदर पूरी ऊर्जा है ना, उसी जैसे बाढ़ पीड़ित अगर है और बाढ़ में किसी ने अपनी फैमिली को खो दिया, तो वो पूरे जीवन बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करता है। तो वो रेजिलियंट है, वो उसका खड़ा हुआ उस सिचुएशन में, उसने पर्पस फाइंड आउट किया अपनी लाइफ का कि उसको दूसरों की सेवा करनी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, हमारे सामने ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हजारों पड़ी हुई है। तो आप इवन ना आप ये भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, सुबह सुबह आप अपनी हैबिट में लाओ कि एक मोटिवेशनल स्टोरी हम शेयर करेंगे, पढ़ेंगे और शेयर करेंगे। तो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट जो हमारा नेगेटिव जो वाइब्स हमारे आसपास में है ना, तो दीज थिंग्स विल ब्रेक दोज नेगेटिव वाइब्स, उस नेगेटिविटी को ब्रेक करें। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो कि आप पॉजिटिव चीजें शेयर करो, आप पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे विकास जी को मैंने हमारे सीआरसी में मैंने देखा है कि हम रोज ही किसी न किसी मोटिवेशनल स्टोरीज की बात करें। तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि एज अ एम्प्लॉय ऑल्सो हम ये काम कर रहे हैं कि हम दूसरों को, हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी ये काम कर रहे हैं कि हम दूसरों को मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं, साथ में हम खुद भी मोटिवेटेड होते हैं उससे। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है सीआरसी लखनऊ का कि पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले आकर के और उसके बारे में बात करना कि वो खुद बताते हैं कि हमारी लाइफ में हम कैसे नकारात्मक थे और कैसे कैसे धीरे धीरे हम सकारात्मकता की तरफ बढ़े। दैट इज रेजिलियंस, कि हम उठकर खड़े हो गए। तो आप पर्पस फाइंड आउट करिए, आपको किसी की मदद करनी है, आज आपको किसी की हेल्प करनी है, आपको क्या करना है, आपको आज 4 लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना है जिनको खाना नहीं मिल रहा, वट एवर पर्पज यू वांट टू, आपको 4 लोगों को मेडिसिन अवेलेबल करानी है, जो भी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से पर्पस डिसाइड कर सकते हैं, डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने जो है हेल्दी जो थॉट्स हैं आपके, आप उनको प्रैक्टिस करें। उसका प्रैक्टिस करने का मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, और हम लोग, मुझे लगता है कि कई सारे लोग ये चीजें करते भी। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू कैन मेंटेन थॉट डाइट। बहुत सारे नेगेटिव, हमें एक्चुअली ना रियलिटी ये है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, नॉट बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि बहुत बार ना हम अपने थॉट्स को ना आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। हम बहुत घबराहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। हम बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों दुखी महसूस कर रहे हैं, है ना। सब कुछ तो हमारे आसपास अच्छा है, बट फिर भी आज सुबह से अगर मैं उठा हूँ या उठी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा फील नहीं होता है ना, फिर हम उसको किस चीज से जोड़ देते हैं कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। इट्स योर थॉट जिसकी वजह से आप बुरा फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो बुरा होने वाला है। ये आपका थॉट है, ये आपके विचार हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू टैप दोज थॉट्स। यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन मेंटेन अ थॉट डायरी। कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं? सिंपल, मैं आपको ना छोटी सी, आप ना गूगल सर्च भी करोगे ना थॉट डायरी को, तो मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले उसमें हम लिखते हैं कि सिचुएशंस क्या है, और उस सिचुएशन में हमें कौन सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ बैठे हुए टीवी देख रही हूँ, ये एक सिचुएशन है, और मुझे अचानक से बहुत घबराहट महसूस होने लगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फीलिंग। देन थॉट, उस समय दिमाग में हमारे क्या चल रहा है। ओके, मैंने सीरियल में ये देखा कि किसी ने किसी को मार दिया, है ना। अब क्या आया, किसी के डेथ की चीज हमारे सामने, किसी के डेथ का सीन हमारे सामने चल रहा है। तो क्या ऐसा है क्या कि ये डेथ के सीन, ये लॉस जो किसी का हुआ है, भले वो आर्टिफिशियल है, उसने हमारे अंदर किसी नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर किया? क्या उसने हमारे अंदर किसी ऐसी चीज को ट्रिगर किया जिससे हमारे अपने नेगेटिव जो थॉट्स, इवेंट्स थे हमारी लाइफ के, वो हमारे सामने आ गए? तो उनको फाइंड आउट करेंगे हम। दीज आर द थॉट्स कि हमने कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपनी सिचुएशन से या अपनी पास्ट सिचुएशन से लिंक कर लिया हमारे माइंड में। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग डिप्रेसिव।
तो ये एक एग्जाम्पल था। इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो आप फाइंड आउट कर पाओगे उन थॉट्स को जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं। सो मेंटेनिंग अ थॉट डायरी कैन बी अ वे ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव, क्योंकि ना आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ला रहे हैं, या वो कौन सी नेगेटिव सिचुएशंस है जो आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही है। सो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट negative emotion, negative situation, or you can alternate your thought, कि आप अपने विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे अगर आप उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देन एक्सेप्ट द चेंज। जो भी हमारे आसपास बदला है ना उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये भी एक बदलाव है कि पिछले साल हम पेंडेमिक की सिचुएशन में इस हद तक नहीं गए थे, बट हम गए हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम बहुत फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, हमें मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है। हम अपने जो भी हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। हम मतलब बातचीत तो कर सकते हैं बट उनसे मिल नहीं सकते। हम रेस्टोरेंट में बैठकर अगर अच्छा हमारा अच्छा खाना खाने का मन है, हम जाकर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। आज हमारा जो है किसी साइड सीन करने का मन, घूमने फिरने जाने का मन है, मॉल जाने का मन था, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। आज हमारा पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाने का मन है, वी कांट डू दैट। आज हम मंदिर जाना चाहते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। आज हम पार्क जाना चाहते हैं किसी बड़े, हम नहीं जा सकते। आज हम वाटर पार्क जाना चाहते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज द चेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। इस बदलाव को हमको स्वीकार करना है और ये बदलाव रहेगा, बिकॉज रिसर्च शोज दैट कि अगर कोई भी पेंडेमिक आता है तो, या कोई भी वायरस आता है, कोई भी पेंडेमिक आता है, तो वो लगभग वापस जाने में 4 से 5 साल का समय लेता है। सो दिस COVID-19 वायरस, कोरोना वायरस विल बी विथ अस फॉर मेनी ईयर्स, है ना। उसका अफेक्ट कम हो जाएगा, उसकी भयावहता कम हो जाएगी, उसकी वैक्सीन आ जाएगी, मेडिसिन फाइंड आउट, एवरीथिंग विल बी देयर, बट वो वायरस हमारे साथ रहेगा। सो ट्राई टू लिव विद दैट, ट्राई टू लिव विद दैट वायरस, है ना। लर्न टू लिव विद दैट वायरस। हमें उसके साथ में रहने के लिए लर्न करना होगा। बहुत सारी सिचुएशन बदलेंगी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आएंगी। जस्ट आप सोचो ना, कितने सारे वायरस आए हैं। स्मॉल पॉक्स का वायरस था, पोलियो का वायरस था, चिकन पॉक्स भी अभी उतना वो नहीं रह गया है, ट्यूबरक्लोसिस था, सो मेनी थिंग्स वर देयर, है ना। स्वाइन फ्लू, ड्रॉपसी एक बार एक ये आया था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये जो वायरसेस है इसने इतने वृहद स्तर पर, वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित नहीं किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी अब आप सिंपल सिंपल अगर शुरुआत में आप देखो तो कॉलरा की डिजीज होती थी, है ना। गांव के गांव साफ हो जाते थे, शहर के शहर साफ हो जाते थे, ठीक है। उस समय इन चीजों का असर कम इसलिए रहा क्योंकि हमारा आवागमन वैसा नहीं था। हम एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं थे इतनी स्पीड में, है ना। इसलिए ये ऐसा रहा। ऐसा नहीं है कि वो बीमारी या वो वायरस कम खतरनाक था। हमारी डिस्टेंस, हमारी जो डिस्टेंस को बीट करने की जो एबिलिटी है वो इतनी नहीं थी। हम 7 घंटे से 10 घंटे में विश्व की एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच सकते थे। तो जितनी ही हमारा डिस्टेंस एक दूसरे से कम हुआ है, हमारे ट्रैवल की कैपेसिटी एक दूसरे से जो डिस्टेंस, ट्रैवल के मामले में जो डिस्टेंस हमारा कम हुआ है, जितना हमारा कम हुआ है एक ह्यूमन होने के नाते, उतना ही वायरसेस का भी कम हुआ है, क्योंकि हमारे साथ ही वायरस ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। जो आज 30 साल पहले कोई वायरस आता होगा और आज जो वायरस आ रहा है, बहुत सारी चीजें थी जो हमको एंशियस या नेगेटिव नहीं करती थी, बिकॉज दैट मीडिया वाज नॉट देयर, सोशल साइट्स वाज नॉट देयर। तो बहुत बार हम लोग अपने अपने तरीके से, अपने कल्चरल वे में, अपने रिलीजियस वे में पॉजिटिविटी को मेंटेन करते थे, है ना। खबरें भी उतने ही, खबरों का भी डिस्टेंस उतना ही, है ना, नेगेटिव खबरों का भी डिस्टेंस उतना ही कम हो गया है जितना वायरस का, जितना हमारा एक दूसरे से कम हुआ है। क्या आज अमेरिका में अगर कोई चीज हो रही है तो वो हमें अगले 10 मिनट में पता चल जाएगी, इतना कम हो गया है। सो दीज आर द थिंग जो बदली है ना। वायरस तो हमेशा वैसे ही अफेक्ट करते रहे हैं लोगों को। परिस्थितियों में बदलाव हुआ है जिससे उस वायरस की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है हमें प्रभावित करने की, है ना। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग रही है। हम लोग अब 1 साल से बहुत सारे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बट हम जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, अपने न्यूट्रिशन लेवल को ध्यान न देना,
अब लाइफ टाइम हम कह रहे हैं ना कि जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको उसको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ये वायरस। अब आप बताइए कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को डायबिटीज है और जो है ब्लड शुगर है और इस तरह की बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। तो अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो है तो डेफिनेटली वायरस मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। तो वी हैव टू थिंक ऑन दीज थिंग्स कि जो हमारी लाइफ स्टाइल, वायरस वायरस इतने ही डेंजरस होते हैं, वायरस इसी तरह से अफेक्ट करते हैं, बट सिचुएशन बदल गई है, हमारी हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है जिससे उसका असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो एक्सेप्ट द चेंज, इस चेंज को एक्सेप्ट हमको करना है, तभी तभी हम इससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ पाएंगे, है ना। गवर्नमेंट जो करेगी, गवर्नमेंट जो वैक्सीन ढूंढेगी, डॉक्टर्स जो करेंगे, सारे लोग, ये जो पूरा सिस्टम हमारा मिलकर जो करेगा, दैट इज वन थिंग। But what I am doing with myself, with my family, with my social circle, with my whatever जो neighborhood, जो हमारे सर्कल में जो लोग आते हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो चेंज को एक्सेप्ट करना। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होपफुल। अपनी होप को खत्म नहीं होने देना है, बिकॉज आशावादी बने रहना बहुत आवश्यक है। मुझे पता है कहना बहुत आसान है इस सिचुएशन में जहाँ 3.5 लाख केसेस हर रोज आ रहे हैं, जहाँ जहाँ 1000-2000 जो है लोग हर आंकड़े हैं, और आंकड़े हमको ये भी पता है कि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं जो स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह है। रियलिटी हमें नहीं पता है कि गवर्नमेंट क्या आंकड़े दे रही है, और जितनी भयावहता मीडिया बता रही है क्या सिचुएशन उतनी भी भयावह है क्या। वी डोंट नो अबाउट द रियलिटी। सो इट्स ऑन अस कि हम किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हम किस चीज को, किस इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। सो वट एवर द थिंग इज देयर, उन चीजों को आप इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपके अंदर होप को बनाए रख रही हैं। उन खबरों को इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपके अंदर आशा को बनाए रख रही हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं ना, वैक्सीन आने की एक खबर थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जिसको हम दिखाई नहीं जा रही हैं, जिसको लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ट्राई टू फाइंड आउट दोज काइंड ऑफ रिसर्चेज जो कि इस समय हमको आशावादी चीजों की तरफ जो है वो लेकर के जा रही है, हमारी होप बनाने में हमको जो है हेल्प कर रही है ना। यू कैन थिंक अबाउट योर सोशल सर्कल, योर सोशल सपोर्ट, योर फैमिली सपोर्ट, की इतने सारे लोग हमारे आसपास है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं इनको फोन कर सकता हूँ, मैं उनसे हेल्प ले सकता हूँ, ये पर्टिकुलर सोर्सेज है जहां अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये चीजें ना आपको सकारात्मक बने रहने में मदद कर देगी। तो इस होप को अपने से कहीं भी जाने मत दीजिए। क्या बुरा होने वाला है ये हमें नहीं पता है, बट हम उसको ये मानकर बैठे हैं कि हमें पता है कि इतना बुरा होने वाला है ना। तो जिस तरह से हमें ये नहीं पता है कि क्या अच्छा होने वाला है, उसी तरह से हमें ये भी नहीं पता है कि क्या बुरा होने वाला है। सो यू कैन बी न्यूट्रल, यू कैन बी न्यूट्रल फॉर नेगेटिव न्यूज। हमें नहीं पता है कितना बुरा होने वाला है, शायद सिचुएशन और डिफिकल्ट हो अगले 3 महीने बाद, शायद सिचुएशन इससे बहुत बेहतर हो। तो इफ वी डोंट नो द जो है फ्यूचर, तो उसमें नेगेटिव भी क्यों रहे। फ्यूचर नहीं पता है, चीजें नहीं पता है, सो वी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। देन आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हमको बढ़ा करके रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम अगर रिजिड रहेंगे कि रिजिडिटी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से दूरी बनाने के लिए बाध्य कर देती है। हम किसी एक चीज पर अगर रिजिड होते हैं, हमारी रिलेशनशिप खराब होती है, हमारा सोशल सपोर्ट सर्कल जो है खराब होता है। अगर हम अपनी बात पर जिद पकड़ लेते हैं या अड़ जाते हैं, लोग हमें जिद्दी मानना महसूस कर देते हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हमको लगता है कि केवल यही मेडिसिन फायदा कर सकती है तो हम केवल एक ही मेडिसिन लेते हैं, हमको लगता है कि केवल एक ही जो है चीज फायदा कर सकती है तो हम केवल वही लेते हैं। तो बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना केवल आपको शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं बनाता है, फ्लेक्सिबल होना आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाता है। और हमने देखा ना कि अगर हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी है, तो हम स्ट्रेस साइकिल में एंटर नहीं करते हैं, एंड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी तो हमको पता ही कि हमें बना करके रखना है।
देन अनअदर, रेजिलिएंट होने के लिए ना एक बहुत ही अहम व्यवहार है जो हमको अपने अंदर लाना है, हेल्प सीख करना, सीख हेल्प। कोई शर्म नहीं है किसी से मदद मांगने, क्योंकि आजकल आजकल मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ अब हमारे सोशल सर्कल में, हमारे आसपास, इवन व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगहों पर, कि लोग अपना स्टेटस छुपा रहे हैं। कि अगर आप अपना स्टेटस छुपा लोगे कि आप पॉजिटिव हो, है ना, आपको इसमें क्या शर्म है? ठीक है, 3.5 लाख लोग रोज पॉजिटिव हो रहे हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो छिपाने की क्या जरूरत है? क्योंकि छिपाओगे तो मदद नहीं ले पाओगे आप। और मदद ले पाना, ठीक है, अगर हम अपने आप में ही रहेंगे, अपने आप में सोचते रहेंगे, अपनी भावनाओं को किसी से व्यक्त नहीं करेंगे, अपनी एंजाइटी को किसी से व्यक्त नहीं करेंगे, अपने फियर को किसी से व्यक्त नहीं करेंगे, है ना, तो ये ठीक वैसा ही होगा। अपने जो भी हमारे इमोशंस है, इवन अगर हम पॉजिटिव हैं, जस्ट यू विल वेरी रिलैक्स अगर आप 4 लोगों को अपनी स्टेटस बता करके और उनसे ये अश्योरेंस ले लेते हो कि यस दे आर देयर विथ यू। ठीक है, वो आपसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है, वो आपके सामने मास्क या पीपीई किट पहन कर आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपके घर के सामने नहीं है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको 4 दवाइयों की आवश्यकता है, वो आपके घर के बाहर उसको रखकर जा सकते हैं। तो सीक हेल्प, डोंट हाइड योर स्टेटस एंड बी ओपन फॉर दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर एंशियस फील कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्पलाइन। इवन हमारी डिपार्टमेंट जो है एक हेल्पलाइन जो है, आपने पोस्टर देखा होगा इस पर्टिकुलर वेबिनार का, उसमें हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है। तो आप हेल्प सीख करिए, आप मदद मांगिए, मदद मांगने में कोई शर्म, कोई बुराई नहीं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगी आप लोग के क्वेश्चन आंसर से पहले, कि रेजिलिएंट लोग जो होते हैं ना, वो किन किन चीजों पर फोकस करते हैं, कैसे हम अपने, ये तो टेक्निक्स है जिसको हम यूज करेंगे, बट फिर भी कुछ ना थॉट की टेक्निक्स है, या क्या सोचते हैं, या हम रेजिलिएंट हो इस सिचुएशन के लिए, इस पेंडेमिक की सिचुएशन के लिए भी। पेंडेमिक की सिचुएशन आज नहीं तो कोई भी पेंडेमिक ना नहीं होता है ना, जीवन पर्यंत नहीं, हमेशा नहीं रहता है कोई पेंडेमिक, आज है कल नहीं रहेगा, या कोई भी सिचुएशन हमेशा नहीं रहती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो टेक्निक्स है आपको आज भी हेल्प करेंगी, और आपके अपने पर्सनल जो इश्यूज है उनसे भी लड़ने में आपको हेल्प करेंगी। तो हाउ रेजिलिएंट पीपल थिंक, एंड क्या क्या एलिमेंट होते हैं रेजिलिएंट लोगों के। तो पहला तो ये है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बात करते हैं, बट मैं कुछ दो सेट ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों को शेयर करूंगी। कि एक तो ये है कि चैलेंज, रेजिलिएंट लोग जो होते हैं किसी भी चीज को चैलेंज की तरह लेते हैं, न कि वो ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन अब सब कुछ खत्म कर देगी। नहीं, इस सिचुएशन से हमको बाहर आना है। दिस थॉट विल हेल्प यू किसी भी किसी भी कह सकते हो कि कीमत पर हमें इस सिचुएशन से बाहर आना है। सो अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, आपको रेजिलिएंट होने में मदद मिलेगी। देन कमिटमेंट, जो भी आप गोल बना रहे हैं, जो भी आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, है ना, जो भी चैलेंज आप ले रहे हैं, अगर आप उसको और उससे बाहर निकलने के लिए कमिटेड है, पूरी तरह से आप विश्वास किए हैं अपने, आपको विश्वास है अपने आप को पर कि आप इससे बाहर निकल पाएंगे, देन कमिटमेंट इन अदर, आप कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस, है ना। और रेजिलिएंट लोग, मैं एक और बात कहूंगी कि रेजिलिएंट लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पैदाइशी रेजिलिएंट होता है ना। कुछ लोग खुश मिजाज हो सकते हैं, कुछ लोग दुखी रहने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग हंसमुख हो सकते हैं, ये सब हमारे ट्रेट हो सकते हैं पर्सनालिटी के। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ लोग निराशावादी होते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत आउट स्पोकन होते हैं, कुछ कम बोलते हैं। दीज कैन बी ट्रेट ऑफ द पर्सनैलिटी, बट रेजिलियंस इज नॉट अ ट्रेट ऑफ द पर्सनैलिटी। रेजिलियंस कैन बी लर्न्ड, इसको सीखा जा सकता है समय के साथ। तो हम जितने 185 लोग इस ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं ना, हम सब रेजिलियंस को सीख सकते हैं, और हमारे अलावा भी लोग सीख सकते हैं रेजिलियंस को। तो दो चीजें ये हो गई। देन एक और थर्ड एलिमेंट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग रेजिलियंट, इज पर्सनल कंट्रोल। यानी कि हम उस सिचुएशन पर, मैंने जैसे आप लोगों से डिस्कस किया ना कि व्हाट वी आर फोकसिंग, कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट, सो इट्स नॉट इन आवर हैंड।
आप जो फोकस कर सकते हो, जो आप किसी पर्सनल लेवल पर कोई एफर्ट कर सकते हो, किसी को बेड दिलाने के लिए, किसी को दवाई दिलाने के लिए, किसी को ऑक्सीजन दिलाने के लिए, इट्स वेरी गुड थिंग, बट दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो उन चीजों पर रेजिलिएंट होने के लिए हमको उन चीजों पर फोकस करना है विच इज इन आवर कंट्रोल। इफ आई एम पॉजिटिव, तो बीइंग इन आइसोलेशन इज इन माय कंट्रोल, है ना। हम आइसोलेट होकर रहे हैं, हम किसी को वो इन्फेक्शन न दें, ये जो है हमारे कंट्रोल में है। हम उस चेन का हिस्सा न बने जिस चेन से ये फैल रहा है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम न्यूट्रिशनल फूड लें, ये हमारे कंट्रोल में है। हम प्रॉपर सैनिटाइज करें अपने हाथ को, ये हमारे कंट्रोल में है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दिस इज ऑन कंट्रोल। हम मास्क लगाएं, दिस इज ऑन कंट्रोल। So whatever in your control in this situation, try to, ये आपको हेल्प करेगा रेजिलिएंट होने के लिए। मेरे कंट्रोल में है कि मैं जो है इन टेक्निक्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ। मेरे कंट्रोल में है कि मैं 10 लोगों को रोज ये बताऊं कि कैसे पॉजिटिव रहना है, तो आई विल डू दैट। So whatever in your control, do that. Whatever is not in your control, कुछ चीजों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, लोगों से उसकी एश्योरिटी ले सकते हैं। उसी के बारे में सोचते रहना और अपने आप को हेल्पलेस फील कर आपको बहुत ही नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और अगेन आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको रेजिलिएंट होने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। अब मुझे लगता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। विकास जी, कोई सवाल आपके ध्यान में आए हो या कोई ऐसे भी पूछना चाहता है ना आकर भी, तो मैडम एक 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 पॉजिटिव थॉट इसी बीच में निकल के आया है। एक पार्टिसिपेंट ने भेजा है कि सकारात्मक विचार एक हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ये एक अच्छा विचार यहाँ से निकल के आया है। इसके बाद मैडम एक क्वेश्चन है राहुल सिंह जी का कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो आज के युवा लोग हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनका एक एक दिन निकल रहा है, उनके अंदर एक ऑटोमेटिक नकारात्मक सोच आ रही है, इससे बचने के लिए इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? ठीक है, बिल्कुल आप ये सही बात कर रहे हैं। इवन हम लोग के हेल्पलाइन पर भी हम लोग इस तरह की कॉल्स को जो है ना ले रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको होप थी कि आप कॉम्पिटिटिव विल हैपन एंड यू विल क्वालिफाई लेटर, है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, बट मैं ये चीजें समझ सकती हूँ। बट रोजगार, अच्छा, ये जो बेरोजगारी वाली जो चीजें हैं ना, ये ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो सेंटर है ना, वो राजस्थान और पंजाब स्टेट्स को डील करता है। एंड राजस्थान में इतने इतने महीनों में जो हम लोगों ने कॉल्स अटेंड की हैं, वी हैव सीन कि राजस्थान में एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है और वो है गवर्नमेंट जॉब। People are not even thinking of doing the private job or any kind of a business. बहुत बहुत मतलब ये एक ना अजीब फिनोमिना वहां से मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो भी हम लोगों ने 8-10 हजार कॉल वहां की रिसीव की है उसमें। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ भी डिपेंडेंट हैं रोजगार लेने के लिए दूसरों पर। तो ये जो पूरा टाइम हमारे पास में है ना, कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो नहीं रहा है, हम एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं बट इंटरव्यू अवेटेड है। तो ये जो पूरा टाइम है पेंडेमिक में, इसमें हर चीज में 4-6 महीने के डिले होगा। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन थिंक ऑफ द ऑल्टरनेटिव। एंड थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव डजंट मीन, हमको ये लगता है ना कि अगर हम अपना प्लान बी बना लेते हैं ना, या हम लोग जो है ऑल्टरनेटिव सोच लेते हैं कि हम अगर ये नहीं होता है तो ये कर लेंगे, तो हम बड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। हम लोग तो पहले ही सोचते हैं कि ये काम नहीं होगा। इट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं होता है। आप प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी अगर रखते हैं, इट मीन्स दैट यू आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप डिप्रेशन में जाकर सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। इफ यू हैव अ प्लान बी, सो प्लान बी विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। ये जो बेरोजगारी है, इसमें इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है इस सिचुएशन में। ट्राई टू फाइंड आउट दोज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कौन कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो लोअर हो रही है, कौन कौन सी पर्टिकुलर मेडिकल इंडस्ट्री मान लो कितना बूम पे जा रही है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें।
तो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत हाई पर जा रही है और उसमें हमारी अपनी एजुकेशन के हिसाब से हमारे एंटर होने की कितनी संभावना है। तो अगर उस प्लान बी को या उन चीजों को, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि बेरोजगार हम हैं तो उसके लिए हम दोषी हैं या गवर्नमेंट दोषी है ना, या वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। तो वी आर एक्चुअली फोकसिंग मोर ऑन द स्ट्रक्चर्ड जॉब, है ना, बहुत स्ट्रक्चर्ड जो हमारा इंडस्ट्री है हम उसको फोकस कर रहे हैं, और वहां अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो हम बेरोजगार हैं। बट दैट दैट एम्प्लॉयमेंट इज इन नॉट आवर कंट्रोल, बट थिंक अबाउट दोज एम्प्लॉयमेंट विच इज इन योर कंट्रोल। तो आप इस पूरे समय को ना उन चीजों को फाइंड आउट करने में, अपना एक सर्कल बना करके अपने दोस्तों की मदद से उन चीजों को फाइंड आउट करने में लगा सकते हो इस टाइम को, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के लिए कि आप और क्या कर सकते हो। जो आप करना चाह रहे थे उसके अलावा भी क्या कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो क्या क्या वेज हो सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या, कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या, क्या उसमें पैसा खर्चा होगा, क्या उसमें लोग चाहिए होंगे, किस तरह की हेल्प चाहिए होगी। यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट दो, है ना। तो ये आपको बेरोजगारी से लड़ने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। और उस टाइम पर आपको सकारात्मक एक्टिविटी में यू विल बी इन प्रोडक्टिव, यू नो, कुछ कुछ अच्छा करने का, कुछ आगे बढ़ने के लिए आप कुछ सर्च कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, तो ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस तरीके से आप लड़ सकते हैं उन चीजों के साथ। मैडम, दूसरा प्रश्न है हमारे चैट बॉक्स में कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव सिचुएशन कैसे बनाएं, उसको मेंटली पॉजिटिव कैसे रखें, शायद ये पूछना चाहते हैं। ओके, सी एक्चुअली डिसेबल चाइल्ड की आप बात कर रहे हो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी में टाइप्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं कई तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देने का वो कर सकती हूँ, है ना। शायद वो फिजिकली डिसेबल भी हो सकता है, या पर्सन विथ मेंटल यू नो रिटार्डेशन भी हो सकता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। तो देखिए, पर्सन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को डील करने के लिए कुछ अलग टेक्निक्स नहीं है, बट जो भी हम चीजें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक सामान्य इंसान के साथ में कर रहे हैं, सेम वही चीजें विथ मोर सपोर्ट एंड मोर डिवोशन हमको उनके लिए करनी हो, है ना। उनको ये चीजें हमको बतानी हो। being a positive और being a COVID positive is not the thing जो एक बहुत ही इसको आई डोंट थिंक हम लोग उसको इतना स्टिग्मेटाइज क्यों कर रहे हैं, है ना। बीमारी कोई भी किसी को भी हो सकती है, वायरस है ये तो, इवन ये तो वायरस है, तो ये तो कहीं से भी कहीं जा सकता है। यू आर नॉट अ क्रिमिनल कि ये वायरस आपके सामने आ गया, सो यू आर नॉट इन एनी वे, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। तो कुछ भी अलग नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या इस पर्टिकुलर वायरस के साथ अगर वो पॉजिटिव होते हैं, यू विल बी यू नो ओवरकम दिस सिचुएशन। तो उसको ये होप देते रहना, उसको बताते रहना, जैसे हम और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उसको क्राफ्ट में इन्वॉल्व करना, पेंटिंग में इन्वॉल्व करना, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि हम उसके उसके एक्टिविटीज को इंश्योर करें। इन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज देना, आर्ट एंड क्राफ्ट उसको पसंद है वो करवाना, म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस करना उसको पसंद है ना। जिस भी तरह की डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर उसको चीजें जो भी पसंद है वो चीजें में उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखना। ये चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं कि हम कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ओवरकम करेंगे। सो यू कैन यूज द आर्ट थेरेपी, प्ले थेरेपी, है ना, म्यूजिक थेरेपी, इस तरह की चीजें आप ना चिल्ड्रंस के साथ में यूज कर सकते हो, सभी चिल्ड्रंस के साथ में, इवन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। थैंक यू मैम। मैम, एक प्रश्न कह लें या सजेशन कह लें, एक ज्योति सिंह की तरफ से आया है कि मैम इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक ये प्रॉब्लम आया हुआ है कि किस मेडिसिन पर बिलीव करें, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। पीपल आर इन डायलेमा।
सी ये तो सजेशन है, यही कह सकते हैं। चलो ये हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन जो मेरा पर्सनल थॉट है इस चीज को लेकर वो जरूर मैं शेयर करूंगी, है ना। देखिए, सभी मंत्रालयों ने अपनी गाइडलाइन निकाली है ना। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर हम देख रहे हैं तो आयुष मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन निकाली हुई है, होम्योपैथिक का जो है उसने अपनी गाइडलाइन निकाली हुई है। बट होम्योपैथिक में, आयुर्वेदा में जो मेडिसिन है वो हमारे पॉजिटिव होने के बाद की मेडिकेशन, कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं की गई है, वो लाइफस्टाइल प्रेस्क्राइब की गई कि ये चीज आपको लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे लेनी चाहिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे। जो आपको मेडिसिन प्रेस की गई है ना, जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं आपको, वो एलोपैथिक मेडिसिन में ही दिए गए हैं। तो सभी चीजें अलग अलग सिचुएशंस के लिए दी हुई हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको किस पर बिलीव करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत डायलेमा है हमारे सामने में, है ना। टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, यू कैन गो फॉर द, उसमें है भी ऐसी चीजें, काढ़ा पीना है, ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, गिलोय लेना है, तुलसी लेना है, सो दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। वो आप कोरोना नेगेटिव है तब भी और पॉजिटिव है तब भी यू कैन डू दैट। तो आपको स्ट्रेंथन करने के लिए, वायरस को भगाने के लिए नहीं है। दैट इज वेरी श्योर, वेरी, मतलब उसमें लिखा हुआ है ये चीज कि आपको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसको नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ कुछ चीजें अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी है, बट पॉजिटिव होने के बाद में बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आपको फॉलो करने। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस टाइम पर कौन सी मेडिसिन लेनी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और पार्टिसिपेंट जो अपना प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हो मैडम से, वो पूछ सकता है, क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे और कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ जी, हाँ, मेरा एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये है कि आज की जो अशोक जी, सोसाइटी सब, यस या, अशोक जी, हाँ हाँ, पूछिए आप। आज की टाइम में जो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसको लेकर के आप क्या सुझाव सुझाव दे सकते हैं ताकि लोगों को कोशिश में हेल्प मिले, बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप अपना सवाल थोड़ा रिपीट करिएगा। फिर से प्रश्न अपना रिपीट करिए। मेरा है कि आज की पीडब्ल्यूडी जो कम्युनिटी है, जो पीडब्ल्यूडी सोसाइटी जो लोग हैं, हाँ उसमें हाँ। आज डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया का एक बना है, ऐसी कंडीशन में लागू होता है, तो उसे लेकर के आप क्या सुझाव दे सकते हैं? नॉर्मल लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन 2.68 जो हमारे पीडब्ल्यूडी इंडिया में है 2011 के अनुसार, उनकी भी पॉपुलेशन है, उस पर आप क्या अपना रिमार्क करेंगे, बताएं। धन्यवाद। देखिए, उसमें जो भी हम लोग को रिमार्केबल, जो भी हमारे सजेशंस है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की तरफ से गए हैं और वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, है ना। हम सभी नेशनल इंस्टीट्यूट, हम सभी कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है ऑलरेडी, है ना। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज है जो पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी की तरफ से होनी चाहिए और नहीं है, तो यू कैन वेरी वेल राइट इट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे विल श्योरली टेक एक्शन कि वो चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि उनमें उसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं और वो इनकॉर्पोरेट हुए भी हैं। थैंक यू मैम। कोई अन्य नमस्कार। पार्टिसिपेंट? हाँ, जी जी अरुण जी सर, जी सर। पूछिए प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने जांच करवाई थी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सर। मैम मैं, जैसे मेरे घर में एक बच्ची है, 9 महीने की बच्ची है, उसको भी मैम बुखार आ रहा है। तो मैम मेरी तो नेगेटिविटी में नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मेरे को, मैं फील कर रहा हूँ मैं स्ट्रांग हूँ, और जैसा कि आज आपने बताया उस हिसाब से भी मैम मैं थोड़ा पहले डिप्रेशन में था, मैंने अलग रूम में अपना पूरा सिस्टम जमा लिया मैम, और मैं रह रहा हूँ, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात का है कि जैसे बच्ची है 9 महीने की है, उसको फीवर आ रहा है, तो मैम उसका क्या जांच वगैरह करवाएं या नहीं करवाएं? अगर जांच करवाने पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैम उसमें फिर टेंशन और ज़्यादा ये हो जाएगी, अगर पॉजिटिव आई तो बच्ची के को ज़्यादा समस्या है। मैम करवाना चाहिए कि नहीं बट करवाना अगर चाहिए जांच? बट अगर नहीं कराएंगे और उसका, सपोज अगर वो पॉजिटिव हुई और आप नहीं कराएंगे तो उसके अपने साइड इफेक्ट होंगे, उसका इन्फेक्शन जी बढ़ेगा। बच्चा सिर्फ 9 जी महीने का है, उसका इम्यूनाइजेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जो निमोनिया के और
फ्लू के जो इंजेक्शन लगते हैं वो 9 महीने के बच्चे को वो कंप्लीट डोजेस नहीं लगी होती है ना। जी मैम। तो अगर किसी मैं तो इवन उस बच्चे के लिए नहीं, अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स हो रहा है आपको तुरंत मेडिकल गाइडलाइन लेनी है। जी मैम। एंड डॉक्टर से आप बात करिए, जो भी आपके जानने वाले डॉक्टर हों, है ना। और जी मैम, चाइल्ड उस बच्चे स्पेशलिस्ट का चेकअप है। कराइए। हाँ, चेक कराइए। उनको दिखाना है एंड मैम। हाँ जी मैम। एंड इस डर से टेस्ट नहीं कराना कि हम पॉजिटिव आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि पॉजिटिव आ जाना, ठीक है, आ जाएंगे, सो वी विल डू द एफर्ट ना, वी विल पॉजिटिव आ जाए। अब सपोज इन्फेक्शन है और हम टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा और हम डायलेमा में अलग रहेंगे। तो सीकिंग हेल्प, जल्दी से जल्दी दवाइयां शुरू करना, जल्दी से जल्दी हेल्प सीख करना, जल्दी से जल्दी मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो है तक पहुंचना, ये इस बीमारी से जल्दी निकल आने के व्यवहार है। जी मैम। है ना, इस बीमारी से बाहर निकल आने के व्यवहार है। तो हमको उन व्यवहारों पर फोकस करना है जो हमें इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकालने। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ मैम, थैंक यू। मंसूरी जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ मंसूरी जी बोलिए। हाँ मैम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ब्लाइंड पति पत्नी है उनको ओरिएंटेशन मोटिवेशनल किस तरह दे सकते हैं? एक्चुअली देखिए, मेरा मुझे लगता है कि विकास जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे ओरिएंटेशन मोबिलिटी का, है ना विकास जी? मैडम मोटिवेशन पूछ रहे हैं शायद। अच्छा, ओरिएंटेशन जोड़ दिया तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जी। हो गई, मुझे लगा। अच्छा देखिए, ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ हैं अगर, है ना, तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ब्लाइंड हैं, तो डेफिनेटली वो अगर अपनी लाइफ में यहाँ तक आए हैं तो वो बहुत कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हैं, यानी, है ना। इफ दे हैव गॉट मैरिड एंड दे हैव देयर ओन फैमिली एंड उनका एक जो है अपनी लाइफ है, तो इसका मतलब वो बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होंगे अपनी लिविंग को लेकर। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि हम ये क्यों सोचें कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको मोटिवेट करने के तरीके अलग होंगे, और जो पर्सन विद मतलब विदाउट डिसेबिलिटी है उसको मोटिवेट करने के तरीके अलग होंगे। द सेम वे यू कैन मोटिवेट नहीं मैम, में इसमें ऐसा होता है मैम कि जैसे कि ये भौतिक चीज वस्तु पदार्थ हैं वो तो हम तो विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन इनका जो फीलिंग्स रहता है वो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। किस चीज से जुड़ा हुआ होता है? वो इनका माइंड से जो सेंसरी ट्रेनिंग जो लगती है उनकी अलग से रहती है। हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं और उनको विजुअलाइजेशन तो होता नहीं, उनको फीलिंग्स कराना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, इफ दे आर नॉट विजुअलाइजिंग द थिंग्स बट दे आर सेंसिंग द थिंग्स, they have their own ability to sense the thing, so with the help of those sensing they can do the mindfulness and you know, आपको पता है वो हमसे ज्यादा माइंडफुलनेस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हर चीज को सेंस करके कर रहे हैं। तो हमको उसको सिर्फ उनको बताना है कि वॉट एवर लाइफ स्टाइल यू आर डूइंग, वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, वो ऑलरेडी माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं और माइंडफुलनेस है। सो आप तो उन चीजों को और कॉशियसली और कॉन्शियसली करिए, उनको फील करके करिए। दे कैन फील थिंग्स, दे कैन है और चीजें, दे कैन फील दैट, दे कैन थिंक पॉजिटिव। विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे, बट मैंने कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक नहीं बताई मोटिवेट होने के लिए, है ना। सेंसिंग और फीलिंग ही मैंने बताया। विजुअलाइजेशन जो लोग विजुअलाइज कर सकते हैं उनके लिए है, सही। तो उनको भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बता सकते हैं। डेफिनेटली कुछ मैं मुझे पता है, आई नो कि मैंने पर्सन विद यू नो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में थेरेपी सेशंस किए हैं, तो आई नो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, है ना। बट ये जो टेक्निक्स आज मैंने शेयर की हैं, दीज टेक्निक्स यू कैन यूज विद देम। हाँ विकास जी प्लीज। मैडम मैं इस पे कुछ रखना चाहूँगा। हमारी भाषा, हमारा कॉन्फिडेंस, हम जो बोलते हैं
वो शायद जिस तरीके से हम अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर हमारी बात में कॉन्फिडेंस है, अगर हमारी बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और हम ऐसे बात करते हैं जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें, तो हमारी बातों को सुनकर ही उनमें कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बातों को सुनकर वो कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हमें उस तरीके से प्रेजेंट करना है उन चीज़ों को। अगर हम उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो इफेक्टिव हो और उन पर असर करे। तो ये था मंसूरी जी। विकास जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? हेलो सर, हमारे पास समय की कमी है, प्लीज आप। नहीं, मैं आधा मिनट लेने वाला हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जो बात हो रही थी ना विजुलाइज करने की, हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है तो हम देख करके विजुलाइज करते हैं कौन आया कौन नहीं आया। और पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, जब आप जाकर के उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो वो विजुलाइज करते हैं कि वो गुप्ता जी आ गए। बिल्कुल। तो विजुलाइज वो भी करते हैं, विजुलाइज हम भी करते हैं। हम विजुलाइज करते हैं देख करके, सुन करके, वो विजुलाइज करते हैं स्पर्श करके और सुन करके। तो विजुलाइजेशन तो होता ही होता है कि जब हम उनको कोई भी फ्रूट देते हैं तो वो फ्रूट देख करके बता देते हैं कि ये आम है, तो उन्होंने विजुलाइज किया उसको। नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो मोटिवेशन की हो रही है, वो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो वी हैव टू क्रिएट कंडीशंस। हमको वहां पर व्यवस्था ऐसी बनानी है कि उनके साथ में ऐसी बातचीत करनी है कि वो उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाए। और उसके लिए ये होता है कि प्रॉस एंड कॉन्स हमको उनको बताने होते हैं कि जो हम करेंगे, जो हमको करना चाहिए, उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या फायदे उसके हमको होने वाले हैं। तो वो मोटिवेशन उनको अपने आप से, अपने अंदर से आएगा। हम एज आउटसाइडर कैन क्रिएट कंडीशंस टू मोटिवेट देम। सही कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सही कह रहे हैं। अच्छा सेशन है, अच्छा सेशन था सर जी। प्रगति मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतना अच्छा सेशन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आपने अपने उन सभी अनुभवों को शेयर किया जिससे कि आज के समय में, आज इस कोरोना पैंडेमिक के समय में हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और इस जो पैंडेमिक है उससे लड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए, हमें समय देने के लिए। मैं चाहूँगा कि आगे हमारे जो कृष्णा जन कल्याण शिक्षण संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश से कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री संतोष कुमार मिश्रा सर अगर उपस्थित हैं तो वो धन्यवाद ज्ञापन देने हेतु उपस्थित हों। धन्यवाद सर। संतोष कुमार मिश्रा सर। जी सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना स्मिता जैन, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान नई दिल्ली को, जिनके आशीर्वचन से ये प्रोग्राम संपन्न हो सका है। इसके बाद मैं डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो CRC लखनऊ के जो है कि डायरेक्टर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आज का जो रिसोर्स पर्सन हमारी रही हैं प्रगति पांडे मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है साइकोलॉजिस्ट CRC लखनऊ पोस्टेड एट निमहर सीहोर MP। मैम बहुत ही मीठा और बहुत ही सारगर्भित आपका जो है कि वक्तव्य रहा। आज के जो टॉपिक था मेंटल हेल्थ एंड कॉपिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड स्टे पॉजिटिव, इस टॉपिक पे आपने बहुत ही मीठा और बहुत ही शानदार जो है कि अपना वक्तव्य रखा। बहुत ही लोग लाभान्वित हुए होंगे और मैं तो लग रहा था कि बार बार सुनता रहूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। इसके बाद रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमारे जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर फिजियोथेरेपी CRC लखनऊ। इसके साथ ही साथ और जो कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सर हैं, अमित कुमार सर, विकास मिश्रा सर, आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के सहयोग से हमें सहभागी बनने का अवसर मिला। इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में और जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी जनों का जो है कि स्वागत बंधन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र छात्राएं भी शामिल हैं जो अपने अनुशासन का परिचय देते हुए प्रोग्राम को संपन्न बनाया। मैं आप सबों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं
और ओवरऑल मैं फिर से सभी जनों का जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुए सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू सो मच। धन्यवाद मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रगति मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम आपको कि थैंक यू सो मच विकास जी। आप इतने इम्पोर्टेंट समय में और इस सेशन में उपस्थित हुई हैं हमारे साथ में। मैं सभी प्रतिभागियों का CRC लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कृष्ण जन कल्याण संस्थान मथुरा का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक हम लोगों के साथ में कोलैबोरेशन किया और इस तरीके का फ्रूटफुल सेशन रखने का एक आग्रह किया। यह सेशन डिस्ट्रिक्ट मथुरा के साथ था हमारा और आगे भी हमारे सेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में होते रहेंगे। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि आपके बिना किसी भी प्रोग्राम की सफलता और असफलता निर्भर करती है, आप सभी ऐसे समय में भी हमसे अपना प्यार बनाए रखे हैं और हम पे अपना विश्वास बनाए रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस सेशन को समापन की तरफ ले जाता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एग्जिट हो सकते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।